किस पर फर्ज है? ज़कात देखिए असल में हमारे इस्लाम के अंदर ये आप कुरान करीम को जब पढ़ेंगे तो अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, नमाज और ज़कात दोनों को अल्लाह ताला साथ बयान करते हैं है। तो जाकात खास करके रमजान में ही निकाला जाता है। नहीं, यही गलत परसेप्शन है। उनका जो होता है 7.5 तौला जो, तो 7.5 तौला का एक तरह से 7.5 भरी बोला जाए। हाँ, तो भरी या वही मैं बता रहा हूँ कि भरी जब बोलते हैं ना, आप सोनार से जाकर बात करेंगे तो वो 10 ग्राम वाला भी आपको पकड़ा देगा। जी जी। जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। आज हमारे बीच मुफ्ती बदर साहब जुड़े हुए हैं। आज खास बातचीत होगा जाकात के बारे में। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। जाकात किस पर फर्ज है? ज़कात देखिए असल में हमारे इस्लाम के अंदर ये एक इबादत है। आप कुरान करीम को जब पढ़ेंगे तो अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, नमाज और ज़कात दोनों को अल्लाह ताला साथ बयान करते हैं। और एक ऑर्डर के कह लीजिए कि सीगे में, यानी हुक्म जो दिया जाता है किसी चीज़ को, ये काम करो, उस अंदाज़ में बात आई है कि नमाज अदा करो और ज़कात दो। तो जाहिर सी बात है ज़कात वही लोग देंगे जो नमाज पढ़ा करते हैं, यानी कि ईमान वाले। जी। और फ़र्ज़ कब होता है ये असल सवाल आपका। एक इंसान जब अपने आप में मैच्योर होता है, बालिग हो जाता है, फिर कमाता धमाता है, दुनियादारी की ज़िम्मेदारियां लेता है वो, और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं जिस पैसे से वो चाहे तो 87 ग्राम सोना ले सकता है उस पैसे का, इतना वैल्यू उसके पास आ गया है। या कह लीजिए कि अगर आप चांदी की तरफ जाएं तो 52.5 तोला पहले बोला जाता था, आज उसको हम अगर कहें तो 682 ग्राम 0.3 करके आता है मिलीग्राम जो है, उतना वो चांदी ले सकता है। तो उस दिन से लेकर के जिस दिन इतने पैसे का मालिक बना, चाहे वो कोई पैसा उसको हदिये में मिला हो, माँ बाप से विरासत में मिली हो, या पीछे से कुछ कारोबार करता आ रहा था, 10-5 हज़ार से उसने शुरू किया, लेकिन इतना पैसा आ गया कि अब वो इतनी चांदी ले सकता है, चाहे सोना ले सकता है। तो उस तारीख़ से लेकर के अगले साल की जो तारीख़ होगी, याद रखिएगा, जैसे बालिग होता है इंसान तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, तो ध्यान रखता है कि मैं बालिग हो गया, अब नमाज मुझ पर फ़र्ज़ हो गई है। ऐसे ही वो कैलेंडर के अंदर मार्क कर दे कि आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इतने पैसे आ गए कि अब मैं ज़कात दे सकता हूँ। लेकिन फ़ौरन उसी टाइम फ़र्ज़ नहीं होगा, बल्कि एक साल गुजरेगा उसके ऊपर। जी। ठीक है। और साल गुजरने के बाद देखा जाएगा कि जितने का मालिक बना था वो, उसमें कुछ इजाफा हो गया है या उतना ही है, तो फिर जाकर के उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो जाकात खास करके रमजान में ही निकाला जाता है। नहीं, यही गलत परसेप्शन है जी। कि ज़कात रमज़ान में निकाला जाता है। क्यों? असल में मुझे लगता है कि जो बयानात होते हैं, दिमाग में आता है कि भाई एक खर्च करोगे तो 70 मिलेगा, और इसमें बहरहाल अल्लाह ताला इबादत के हवाले से बोलते भी हैं, हदीस में आया है कि अगर कोई नफल पढ़ता है तो फ़र्ज़ के बराबर उसको सवाब मिलता है, एक फ़र्ज़ अदा करता है तो 70 के बराबर फ़र्ज़ जो है काउंट हुआ करती है वहाँ पर। तो इसी तरीके से लोगों को ज़माना आता है कि भाई अगर 1 रुपये खर्च करेंगे तो 70 मिलेगा, तो इसलिए चलो ज़कात भी इसी महीने निकालें। हालांकि गलत है ये। जिस तरीके से नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाए अगर ज़ोहर की, बालिग होते ही, तो आप ज़ोहर को ज़ोहर में पढ़ेंगे, ना कि असर तक खींच के ले जाएंगे। असर में अगर आप बालिग हो रहे हैं और आप पे नमाज फ़र्ज़ हो रही है तो असर में पढ़ेंगे, उसको मगरिब तक नहीं ले जाएंगे आप। उसी तरीके से सपोज डेट अगर मान लीजिए कोई आदमी, रमज़ान से पहले का महीना आता है हमारे इस्लामी कैलेंडर में, शाबान का महीना आता है, शबरात वाला, उसमें अगर कोई मालिक बन गया तो अगले साल जब वो शाबान का महीना आएगा तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है। अल्लाह ने उसको जितने पैसे दिए थे, अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसी शाबान के महीने में वो ज़कात गरीब का जो हक़ वाबिस्ता हो गया है, उस गरीब को ढूंढ के जा कर के दे आए। वली ज़कात हम फ़ाइलून, जो कुरान ने कहा है ना कि ज़कात अदा करने वाले की तारीफ़ की गई। आज तो ज़कात देने वाले कभी ढूंढते भी नहीं किसी गरीब को, कोई पहुँच गया और जैसे तैसे उसको दे दिया। नहीं, जैसे आप पे नमाज फ़र्ज़ है, आप उसके लिए टाइमिंग का ख्याल रखते हैं, प्रॉपर वज़ू करते हैं, कपड़ा पाक, जिस्म पाक, सब कुछ देखते हुए तब जाकर अल्लाह के सामने आप हाजिर होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे ज़कात के लिए भी ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें, मैं कब मालिक बना हूँ, पूरे साल मेरे पास इतने पैसे रहे हैं और वो साल का दिन आ चुका है मेरे ऊपर कमरी तारीख़ के लिहाज से जो है, और फिर मैं देखूँ कौन कौन मुस्तहिक हैं, उनको जा कर के ढूँढ करके दें, तब जा कर के आप पूरे तौर से अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग होंगे। अब आप शाबान में अदा ना करके रमज़ान में अदा कर रहे हैं, 1 महीने का डिले हो रहा, ठीक है। होगा क्या कि जो आदमी मुस्तहिक हो चुका था, जो ज़रूरतमंद था, उसकी ज़रूरत शाबान में पूरी होनी थी, आप उसको खींच करके ला रहे हैं रमज़ान तक, उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही ना। और ये पैसा जो है उस गरीब का हो चुका है, आपका नहीं रहा वो।
आप उस गरीब को देकर के दरअसल अल्लाह ताला से डील कर रहे हैं। उस डील के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो मामला आपके साथ जो है टूट रहा है। तो ये जहाँ पे आप इस लालच में ले जाते हैं कि भाई रमज़ान में हम अदा करेंगे तो इतना मिलेगा, वहीं पे शाबान की जगह पे खींच के ले जा रहे हैं। ज़रूरतमंद की ज़रूरत वक्त में पूरी नहीं हो रही है, उसका भी आपके ऊपर गुनाह आएगा। खास करके मुसलमानों में देखते हैं जी। ये जो अभी के चल रहा है, जो एक रिवाज बना दिए हैं, ठीक, जो रमज़ान में ही निकालते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये रवाज इसलिए बन गया कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई, हमारे शऊर या तहत शऊर के अंदर जा कर के, कि हम जब रमज़ान में कुछ भी खर्च करते हैं तो उसका एक के बजाय 70 का सवाब मिलता है। जी। नफल नमाज पढ़ेंगे हम, हदीस में है कि मन अद्दा फरीज़तन काना कमन अद्दा सबईन फरीज़तन मिफ़ी मा सवा। जी। तो वो लगता है कि जैसे यहाँ पे हर चीज़ का दर्जा बढ़ गया है, ज़कात भी रमज़ान ही में अदा करेंगे दर्जा बढ़ेगा, हालांकि रमज़ान से कुछ ताल्लुक़ नहीं है, तो आपके मालदार बनने से इसका ताल्लुक़ है। इसमें तो हजरत ये भी है जो आदमी को समझ में नहीं आता है, जो हम किस वक्त में हम मालिक बने और कब मेरा टाइम पूरा 1 साल, ये बहुत कम आदमी को एहसास होता है। हाँ, तो मैं ऐसे हालात में क्या सूरत निकलना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। आपके जितने भी नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ये सवाल हमें उठाना चाहिए, उठाते रहना चाहिए हर फॉर्म से, मस्जिद के मेंबर से भी, घर के अंदर जब बच्चों को हम तालीम दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, उस वक्त में भी। क्योंकि देखिए ज़कात है क्या चीज़, दुनिया जहान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है ना अभी, चाहे आप कैपिटलिस्ट का निज़ाम देख लें उठा करके सिस्टम, या सोशलिस्ट का, ये जगह पे क्या भाई पब्लिक किसी चीज़ का मालिक नहीं रहेगी, सरकार मालिक बन जाएगी। सोशलिस्ट निज़ाम में आप ये देखेंगे, और कैपिटलिस्ट निज़ाम में जाके देखेंगे आप तो उसमें ये मिलेगा कि भाई जैसे चाहो कमाओ, तुम मालिक हो, तुम्हारे पैसे पे किसी का इख्तियार नहीं। इस्लाम कहता है कि नहीं, ना तो इस तरफ मामला जाएगा कि आदमी कमाए कुछ मालिक नहीं, सरकार बन जाएगा, और ना इस तरफ है कि जो कुछ कमाओगे तुम ही मालिक हो, तुम जो चाहो करो, ऐसा भी नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम कमाओ, लेकिन एक हद तक। जब जो हुजूर के ज़माने बात आई थी कि 20 मिस्काल सोना, जो आज मैं बता रहा हूँ आपको, फिर तौले में आया, माशे में आया, आज के डेट में मैं उसको ग्राम में कह रहा हूँ 87 ग्राम, या फिर 200 दिरहम जो आज 612 ग्राम बन रहा है चांदी। इस मैयार पे जब तुम आ जाओ, इसके इक्वल तुम्हारे पास पैसे आ जाए, या सोना चांदी तुम्हारे पास आ जाए, या सामान तिजारत हो तुम्हारे पास, उसका वैल्यू इसके बराबर हो रहा हो, तो फिर तुम उसका बाज़ाब्ता 2.5% निकाल दो। तो तौला जो है अभी के टाइम में, अगर आम भाषा में कहा जाए, सोनार के भाषा में, तो भरी बोला जाता है, जिसको 7.5 तौला बोलते हैं सोना को। ठीक, वो 7.5 तौला एक तरह से भरी, 7.5 भरी हो गया। हाँ देखिए, भरी हो या तौला हो, आज के वक्त में लोग ज़्यादा नहीं समझते, तौला आमतौर पे नहीं समझते हैं। उसकी वजह कि मैट्रिक्स या पैमाना हर ज़माने में चेंज होता है। तो भरी को ही हम लोग, ये तौला को ही भरी माने। अब मैं बता देता हूँ आपको, हुआ ये कि हुजूर के ज़माने में जो मिस्काल या दिरहम की बात आई ना, अब जब किया कि अभी जो तौला चल रहा है, तो अब तो यह है कि 10 ग्राम का बना देते हैं। जी जी, 10 ग्राम बराबर एक भरी हो जाता है। लेकिन नहीं, उस ज़माने के जो म्यूज़ियम में सारी चीज़ें देखी गई और उसको जब नाप कर रखा गया, तो पता ये चला कि 11.66 करके, यानी कि 11 ग्राम और 600 मिलीग्राम, 664 मिलीग्राम मिल करके तब जाकर बनता है एक माश। जी जी, ठीक है ना, जिसको हम तौला कहेंगे सही से। जी। तो उसी 11,666 जो बता रहे हैं आप, जिसको 12.25 भी कह सकते हैं, जब इसको आप गुना करेंगे 12 सत्ते 84 जी, और बाज़ाब्ता जब से उसका आधा लीजिएगा तो चला जाएगा वही 87 तक। तो 87.48 जो करके बताया जाता है, वो इसीलिए बताया जाता है क्योंकि एक जगह चल रहा है 10 ग्राम वाला, वो हमारे जो तौला बताया गया तो उससे कम जाता है। अभी खास करके 10 ग्राम का हाँ, जो भरी है तौला जो आप बोल रहे हैं ये, तो वो नहीं है, असल वो है 11 ग्राम करके जो है, उसी के लिहाज से 7.5 तौला का निकाला गया है, 87 ग्राम 0.8 करके 48 करके जो है। या फिर आप 12 के जगह पे चले जाएं इसमें चांदी के अंदर 52.5 तोला, तो उसका भी फिर वही 11 पॉइंट करके जो निकाला गया है, तो चला जाता है 612 ग्राम 0.36 करके। ग्राम का जो होता है 7.5 तौला जो, तो 7.5 तौला का एक तरह से 7.5 भरी बोला जाए। हाँ, तो भरी, या वही मैं बता रहा हूँ कि भरी जब बोलते हैं ना, आप सोनार से जाकर बात करेंगे तो 10 ग्राम वाला भी आपको पकड़ा देगा। जी जी, तो उसमें तो कम ही रह जाएगा मामला।
जबकि हमें इस तरफ नहीं जाना, हमें जाना उस तरफ जो शरीयत ने रखा है। जी। तो शरीयत ने जो रखा है वो बाज़ाब्ता 11.66 वाला है, जी वो मैट्रिक्स है। अभी 10 ग्राम वाला 10 वाला चल रहा है, ये आपको देना उसके लिहाज से है। कम क्यों करेंगे आप? शरीयत वाला जो है उसके हिसाब से देना। तो उसके लिहाज से आपको बनता है 87 ग्राम। इसलिए हम जब भी बताएं किसी को तो ग्राम में बता दीजिए, समझना आसान वो होगा। जिस टाइम जाकात निकालेंगे तो उसका मौजूदा जो रेट होगा 2.5% निकालना है। ये अच्छा सवाल आपने किया। ये हमेशा याद रखिए, तिजारत का जो माल होता है, असल में जिन मालों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, एक है ज़कात, एक है फ़ितरा। जी शायद आपके सवाल में होगा तो उसमें भी आएंगे हम लोग। ज़कात जो है ये जो फ़र्ज़ होती है ना, ये उस माल पे फ़र्ज़ होती है जो माल नामी हो। नामी कहते हैं जो ऑर्गेनिक हो, बढ़ने वाला हो, जी प्रोग्रेस कर सकता हो, चाहे वो इन द सेंस से क्वांटिटी में हो चाहे क्वालिटी में हो। क्वांटिटी में जैसे कि आपने चरने वाले जानवर रख रखे हैं, वो 50 के बजाय 100 हो जाए आपके पास, तो चरने वाले जानवर जो आप तौर से सरकारी जगहों में या फ्री वाली जगहों में चढ़ करके आ जाते हैं, उस पर ज़कात आती है, वो बढ़ रहा है एक तरह से वो। या तिजारत आपने शुरू की 1 लाख से और माशाल्लाह उसमें प्रॉफिट आता चला गया, माल बढ़ाते चले गए आप, अगले साल जाकर के वो 1 लाख से जो कारोबार शुरू किया तो 4-5 लाख का हो गया आपका, तो ये भी बढ़ गया। तो बढ़ने वाले माल पे अल्लाह ताला ने कहा कि ज़कात फ़र्ज़ है ये, ठीक है ना, इसीलिए उसमें साल है। या फिर आपका हुक्म हकीकतन बढ़ता होना दिखाई दे, लेकिन हुक्मन उसमें बढ़ता हुआ दिखाई देंगे इन द मीनिंग। सोना जैसे मैं बताता हूँ जी, सोना चांदी पे मैं आ रहा हूँ, तो सोना चांदी भी क्या होता है कि इसका भी भले क्वांटिटी ना बढ़ता दिखाई दे, लेकिन वैल्यू और क्वांटिटी हर साल बढ़ता जाएगा। पिछले साल आपने अगर मान लीजिए कि 1 लाख कुछ में खरीदा होगा तो इस साल 1.5 से प्लस चला गया होगा, ये उसका वैल्यू बढ़ता चला गया। 6 महीना पहले बहुत कम था, 1 लाख के अंदर ही था। तो ये बढ़ने वाली जो चीज़ें होती है ना, इसलिए साल भर का इंतजार करने कहा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी ज़रूरत पूरी होने के बाद ये सब चीज़ बच जाती है। आप पे कोई कर्ज वर्ज ना हो, तो फिर जा कर के हिसाब लगाएंगे कि भाई इतना अगर मेरे पास चाहे बैंक अकाउंट पर पैसे हो या घर में सोने चांदी हो, दोनों मिला करके किसी एक तरफ जा रहा है 87 ग्राम वाले वैल्यू की तरफ या 612 वैल्यू चांदी वाला वैल्यू उसकी तरफ, तब जाकर के उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। या बिजनेस जो कर रहा है तिजारत, वही बिजनेस माल तिजारत ही करते हैं। और जो मकान है जिसके पास, वो बहुत सारा मकान भाड़ा में लगा रखा हो, ठीक, और उसका बहुत सारा गाड़ी है जिससे वो कमा रहा है, इस सब पर भी है क्या? हाँ, 2 बातें होती है देखिए, क्या क्या चीज़ है ज़कात में, ये सब थोड़ा खुलासा कर दीजिए। हाँ, तो आपके नाज़रीन के लिए मैं बता दूं जी, आमतौर पे आदमी को सोना चांदी ही बुझाता और स्टॉक पैसा जो रखा है, यही 3 चीज़ को ज़कात समझते हैं निकालना। 4 चीज़ आप ध्यान में बिठा लीजिए ज़कात के हवाले से। एक तो समन बोलते हैं जिसको, वैल्यू। समझ गए? तो पहले ज़माने में सोने चांदी की करेंसी चला करती थी, अब पैसे आ गए हैं तो पैसे को भी ऐड कर दीजिए उसमें। दूसरा होता है साइमा, जानवर, वो जानवर जो चर करा करके आ जाते हैं आपके घर, आपको चारा खरीदे खिलाना नहीं पड़ता है। आमतौर पर आम कहीं भी जाके रोड साइड में और सरकारी जगह पे आ जाते हैं वो, उसकी फिर एक तादाद होती है। जैसे 40 बकरी है, 40 बकरी से लेकर के 100 तक जाएंगे बहरहाल आप, तो 40 बकरी में 1 बकरी आती है। 5 ऊँट है तो उसमें 1 साल की बकरी आ जाएगी। 30 गाय या बैल आ गए तो उसके ऊपर जो है आपको जा करके जो है 1 देना है आपको, तो उसका है अपना तो उसका या तो बकरी का रेट लगा के उतना पैसा निकालना पड़ेगा। हाँ, वो भी कर सकते हैं आप, जो जरूरत सामने वाले को। बकरी तो दे नहीं सकता जी। इसी तरीके से तो सोना चांदी हो गया, कैश पैसे हो गए आपके, ये जानवर हो गया, 3 चीज़। और चौथी चीज़ आप मान लीजिए उसमें है सामान तिजारत, यानी बिजनेस के पर्पस से जो कुछ भी सामान है। अब चाहे बिजनेस के पर्पस से गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, मकान हो, कुछ भी हो, अगर बिजनेस की नीयत से है तो फिर उसके ऊपर बाज़ाब्ता ज़कात आएगी। मसलन आपने कहीं पे 5 मंजिला मकान ख़रीदा, ये सोच करके कि मैं 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई ग्राहक मिल जाएगा मैं 30 में बेच दूंगा। तो अब जो 30 वाली जो उसकी बिक्री वाली रेट है, सेल इन द मार्केट, उस 30 के लिहाज से आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी, जो ऐसे ही रेगुलर में है जी। या आप गाड़ी का शोरूम खोल लिए हैं तो गाड़ी भी आपके बिजनेस पर्पज से है, तो जितनी भी गाड़ियां आपने खरीद के कंपनी से लाई सो नहीं, बल्कि आप जो बेचेंगे अपने ग्राहक को, उसका उसका जो रेट बनता है वो रेट निकाल करके, और फिर ये भी देख लें आप कि मार्केट में मेरा कितना पैसा फंसा हुआ है, महाजन का मुझ पे कितना पैसा, उसे माइनस प्लस कर लीजिए अपना, आपके जितने भी वर्कर्स वगैरह है वो सबका पैसा निकाल दीजिए। अब बाकी फिर जो उसके सेल रेट पे बनता है उसकी ज़कात निकाल देंगे, क्योंकि सब बिजनेस में आ रहा है। बट आपने कहा कि किराए पे लगा रखा है, उसके बारे में सुन लीजिए। अगर आपने मकान बना के किराए पे लगा दिया या 4 गाड़ी आपने निकलवा के किराए पे चलवा दी, तो अब फिर उस गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं आएगी, या उस मकान के जो कह लीजिए कीमत या वैल्यू, उस पर ज़कात नहीं आएगी। अब आएगी किस पर?
उससे जो आप काम कर रहे हैं आमदनी जो आमदनी जो आ रही है वो आमदनी साल भर जोड़ के देख लें आप माशाल्लाह पहले से मान लीजिए मालदार हैं, अगर वो आमदनी स्टॉक नहीं है, आ रहा खर्चा हो रहा घर में, कोई मसला नहीं, फिर ज़कात उस पर फ़र्ज नहीं है। नहीं। लेकिन अगर स्टॉक हो रहा मान वो लीजिए पैसा इकट्ठा हो हो रहा रहा है या पहले से आप मालदार हैं, मजीद उसमें ये इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आपको अल्लाह ताला ने इतना दे रखा है कि आप मान लीजिए 7.5 तोला सोना जो हम कहते हैं 87 ग्राम, वो इतना वैल्यू रखते हैं अपने पास, चाहे बैंक में अकाउंट में पैसा हो या आपने कुछ कारोबार में लगा रखा हो, या फिर कह लीजिए कि आपको कहीं से इतना हदिया मिल गया, या 612 ग्राम जो बताया गया है जो 1,65,000 के अंदर ही आ जाता है, ये उतना आपके पास अकाउंट में पूरे साल पड़ा रहता है, ये तो आप तो ऑलरेडी मालदार हैं। अब उसके बाद आपका ये सारा कुछ है, गाड़ी चलवा रहे हैं, घर मकान के किराए पे लगा रखे हैं, तो उन सब से भी जो आता है सब ऐड होता जाएगा बहरहाल, और सबका जोड़ करके आपको 2.5% निकाल देनी है, हजरत नहीं बचता तो नहीं निकालनी है।